अभी मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था तो योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो मेरे सामने आया, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। अब इनकी बात को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दो बातें समझ आएंगी। एक तो ये कह रहे हैं कि एक कोई परिवार है जिसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए 45 दिनों की अवधि में। अब इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसे दिखाना चाह रहे हैं जैसे कुंभ इन्होंने ऑर्गेनाइज करा, उसके अंदर लोगों को रोजगार मिला, तो उसको अपनी एक उपलब्धि की तरह यहाँ पर बता रहे हैं। कुंभ तो इस सरकार के पहले से भी होता था। मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेताओं की बात करने का एक तरीका है। किसी भी काम को अपना श्रेय दे देना कि ये काम जैसे हमने करवाया। कुंभ हजारों सालों से होता आ रहा है, उसके अंदर हजारों सालों से नाविक जो हैं वो हजारों सालों से काम करते आ रहे हैं, वो दान के आधार पर चलते थे। लेकिन अभी यहाँ पर ये नाविक कमाने लग गए और इस बार बहुत ज़्यादा भी कमाया नाविकों ने। अगर आप आंकड़ा देखेंगे, जो लोग कुंभ में गए थे उन्हें पता होगा लोग इतना लंबा लंबा पैदल क्यों चल रहे थे, क्योंकि ये जो ऑटो वाले थे इन्होंने आसमान छू रखे थे रेट के। ये नाविक जो थे एक आदमी का 1500-2000 रुपए तक ले रहे थे, एक आदमी का। जब यहाँ छोड़ेंगे तो यार इतना पैसा, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हो भाई। बोट का 20,000 होता है, पूरी बोट का 20,000 रुपया अगर बुक करके जाएंगे, और ऐसे 2,000 रुपए। तो लूट मचा रखी थी, आदमी की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। तो ये जो परिवार है ये इतना कमाएगा नहीं तो क्या करेगा। और ये इस तरीके से इन्होंने इसको पेश कर रहे हैं जैसे इन्होंने रोजगार का एक कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम के अंदर लोगों को रोजगार मिल गया। अब दूसरी बात ये जो परिवार ने इतना पैसा कमाया है, ये इसे ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई सामान्य परिवार हो। 130 नौका, खुद बता रहे हैं कि एक परिवार है जिसके पास 130 नौका है। 130 नौका का कोई सामान्य परिवार होता है? कोई बिजनेसमैन होंगे, उस एक बिजनेसमैन के घर में सारी कमाई चली गई। पिंटू महारा कई बार जेल जा चुका है। कई सालों तक जेल में रहने के बाद वो कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। आरोप है कि जेल में रहते हुए भी वो कई लोगों को धमकाने का काम करता था। अगर ये जो 30 करोड़ रुपए एक आदमी ने कमाए हैं, एक परिवार ने कमाए हैं, इसके अंदर ये 30 करोड़ रुपए अगर कई सारे लोग कमाते तब जाके अर्थव्यवस्था कुछ अच्छी होती है। यही हमारे देश में हो रहा है। चंद लोग हैं वही देश का एक बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, जैसे अडानी है, अंबानी है और इसी तरीके के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि सिर्फ हमारे देश के 1% में आते हैं। यही लोग देश का सारा पैसा कमा रहे हैं और इसी को हमारे देश की जीडीपी में जोड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कमा रहे और जो लोग हैं वो बहुत सारा कमा रहे हैं, तो एक कुल मिला के एक एवरेज निकाल दिया जाता है और देश की जीडीपी बता दी जाती है कि देश की जीडीपी ऊपर जा रही है, जबकि सिर्फ कुछ चंद लोगों की कमाई ऊपर जा रही है, सबकी कमाई नहीं जा रही। इसी तरीके से कुंभ का डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं। कुंभ में भी इसी तरीके से कुछ लोगों ने एक अच्छी कमाई कर ली है और इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे बहुत सारे लोगों ने कमाई कर ली है, और उसमें भी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। कुंभ तो होता ही आता है इतने सालों से। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि जो सरकारें हैं ये एक तो पहली बात किसी भी चीज़ का श्रेय अपने आप को दे लेती हैं, और दूसरा एक गलत तरीके का भी प्रस्तुतिकरण करती हैं आप लोगों के सामने। कोई एक परिवार कमा रहा है तो उसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता है कितने लोगों का रोजगार चल गया। ये प्रोग्राम रोजगार के सरकार ने तो नहीं चला है। अगर ऐसे ही रोजगार देना है तो कई तरीके के प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार चला है, या फिर देश की सरकार भी देश के अंदर रोजगार के बहुत सारे प्रोग्राम चला है। रोजगार देना नहीं है लोगों को, जो पहले से प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर अगर किसी ने बिजनेसमैन ने लूट खसोट करके लोगों से कुछ कमा लिया तो उसे भी अपनी एक उपलब्धि की तरह गिना रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर। ये देश के नेताओं की बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को समझना पड़ेगा आप लोगों को पहले देश की अर्थव्यवस्था समझनी पड़ेगी। ये लोग जो बयान दे देते हैं हमें ऐसा लगता है शायद ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये विश्लेषण समझ आएगा कि असलियत में सरकार का इसमें कोई रोल भी नहीं है, ढंग का कोई रोल भी नहीं है, अच्छा कोई रोल भी नहीं है, और जो सरकार कर भी रही है वो पर्याप्त भी नहीं है। बहुत तरीके की व्यवस्थाएं की जा सकती थी कुंभ के अंदर, लोगों की मृत्यु ना हो, अव्यवस्था ना हो, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा सकती थी। जितनी की ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी की जा सकती थी। और उसको फिर इस तरीके से प्रस्तुत करना, इस तरीके से इन्होंने खड़े होकर आंकड़े तो बताए नहीं थे जितने लोगों की मृत्यु उसके अंदर हो गई थी जब भगदड़ हुई थी। अगर इतनी सफाई से, इतना ही खोल के आंकड़े अगर बता देते कि हमारी गलती हुई, हमसे गलती हो गई और इतने लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पर, और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे वो आके क्षमा मांग लेते लोगों से,
सिर्फ क्षमा ही नहीं, इनको तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ क्षमा ही मांग लेते तो इतनी सफाई से क्या इन्होंने वो चीज़ रखी नहीं। लेकिन जो कुछ दूसरे लोगों ने उपलब्धि कर ली उसको अपनी उपलब्धि में करके लोगों को गिना दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। न्यूज़ का एक अच्छा एनालिसिस आपको करना चाहिए, देश के अंदर चल क्या रहा है, जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, दुनिया की राजनीति क्या चल रही है, इसकी खुद समझ बनानी चाहिए, तभी आप देश के अंदर हम लोग कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवांक यादव। इसी तरीके की अगली किसी और न्यूज़ के ऊपर मैं एक विश्लेषण अपना रखूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।